नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, मैं लाइव आ गया हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं बताऊँगा कि स्वास्थ्य की रक्षा कैसे किया जाए। आहार द्वारा, विहार द्वारा और मानसिक संतुलन द्वारा। तो आज मैं आपको विहार के बारे में बताऊंगा कि विहार कैसा किया जाए। स्वास्थ्य जो चीज़ है ना, वो कुछ उंगलियों पर गिने जाने योग्य नियम पर निर्भर है। यानी स्वास्थ्य की रक्षा अगर हम ये कुछ उंगलियों से गिन ले तो कुछ है योग्य नियम जिस पर निर्भर है। यानी पूरा स्वास्थ्य उस योग पे निर्भर है। तो इसमें लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम विटामिन की गोली खाएंगे तो थोड़ा अच्छा स्वास्थ्य हो जाएगा, आहार अच्छा थोड़ा कृत। तो इसी प्रकार है ना, विटामिन टॉनिकों की शरण के जाने के बजाय यदि अपने आहार विहार तथा अपने ये सब हो गए तो इसमें क्या करना है, आहार विहार मन संतुलन संबंधी कुछ सूत्रों को जीवन में उतारने की कृत संकल्प हो जाए तो वर्तमान की व्याधि ठीक है। तो दोस्तों, ये जो है तथा भावी संभावना को टाला जा सकने वाला शाक्य है। ओह माय गॉड। तो दोस्तों, अगर हम अपना आहार विहार कैसा कर ले इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अब मैं आपको विहार के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार बता देता हूं सर। दोस्तों, ये मेरा पेज है फेसबुक का और इस पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप, मेरा पेज है रमेश चंद्र रॉय द पीपल केयर 1.com। तो आप वहाँ पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, शारीरिक श्रम हर प्रणाली के लिए नितांत आवश्यक है। यानी शारीरिक श्रम है वो हर एक, चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो या 5 साल का बच्चा हो, सबको जरूरी है। क्या है शारीरिक श्रम? प्राणी के लिए नितांत आवश्यक है और ये बहुत ही अत्यावश्यक है, क्योंकि इसको करने से ताकत रहती है, शरीर में बल रहती है, बुद्धि रहती है। तो बिना इसके सभी कल पुर्जे जकड़ जाते हैं और जंग लग जाती है। और इसके बिना क्या होता है दोस्तों, अगर कोई शारीरिक श्रम नहीं करेगा तो उसके जितने भी कल पुर्जे हैं वो जम जाते हैं और उसको कर्म योग नहीं होते हैं, वो ढीले ढीले पड़ने लग जाते हैं और इससे करके बुढ़ापा आ जाता है। तो दोस्तों, और बीमारियां घेर लेती है। बुढ़ापा नहीं आता तो भी बीमारियां घेर लेती, तो उन बीमारियों से आदमी बूढ़ा होता जाता है। तो इसकी भी बात बहुत है कि अपने स्वास्थ्य को स्वच्छ रखना है। आहार पचने और रक्त के दौड़ने में अड़चन पड़ती है। आहार जो पचता है दोस्तों और रक्त जो दौड़ता है हमारे शरीर में, इन दोनों को अगर ढंग से नहीं किया जाए तो ये दोनों ही अड़चन पैदा करती है, ये दोनों चीज़ें। तो नशे और करता उसका शरीर में ये सब व्याधि होने लग जाती है और पेशियां पिलपिली लगने लग जाती है। ये जो हार्ड मसल्स होती है वो पिलपिली होने लग जाती है और ये इसका कारण होता है कि वह कसरत नहीं करता, योगा नहीं करता, शारीरिक श्रम नहीं करता। यानी कुछ घर का ही काम हो गया शारीरिक श्रम, लेकिन करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। नसें और पेशियां पिलपिली रहने लगती है इससे, ठीक है दोस्तों। दिमाग काम अधिक करता है और शारीरिक श्रम करने वालों आदमी अस्वस्थ रहने लगते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आलस में समय गंवाने वालों का यही दुर्गति होता है। और जो आलस में रहते हैं, अपना समय गंवाते रहते हैं, उनकी यही दुर्गति होती है। श्रम से बचने, खाली रहने और आलस में समय बिताने वाला मधुमेह, गैस, सिर दर्द, जकड़न, गठिया जैसी अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं।
और दोस्तों ये सब यानी क्या है, जो आलस का जीवन जीते हैं, शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, शारीरिक श्रम कम करने के वजह से वह अस्वस्थ रहने लगते हैं। आलस में समय गंवाने वालों की भी यही दुर्गति, यानी आलस जो भी करता है उसमें बहुत सारे को यही दुर्गति होती है। तो दोस्तों आलस करना छोड़िए, पैसा कमाने लगिए, मेहनत करने लगिए, एनर्जी बचाइए, देश बचाइए, पृथ्वी को एनर्जी दीजिए और आगे पृथ्वी को साफ रखिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, दिमाग काम अधिक और आलस में समय गंवाने वाले भी यही दुर्गति होती है। ठीक है दोस्तों, तो यही दुर्गति होती है। श्रम से बचने खाली रहने और आलस में समय बिताने वाले, यानी ये सब जो आलस श्रम से जो भागते हैं और आलस जो करते हैं, उन्हें क्या होता है, मधुमेह हो जाता है, गैस हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, गठिया हो जाता है, जकड़न हो जाता है और जैसे अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। दोस्तों ये उनकी प्रजनन शक्ति भी नहीं, आलसी नहीं रहना है, शारीरिक श्रम करना है। हमें कोई काम मिल गया तो हम ये नहीं सोचिए कि हम अमीर गरीब है और हमें ये काम करना खराब है। काम करिए, मेहनत कीजिए, शरीर को घुमाइए फिराइए, सामान ही ढोइए, कुछ भी करिए, लेकिन पैसा ये। और आगे देखते हैं जो और की कुंजी है, महिलाओं हो या निर्धन, शरीर में दृढ़ रह है। किसान मजदूर जैसे श्रमजीवी वर्ग के लोगों को घर दफ्तर आदि में समय गुजारना पड़ता है। यानी दोस्तों जो लोग घर दफ्तरों में नौकरी करते हैं, रहते हैं, उन्हें क्या चाहिए, तो क्या करना चाहिए, प्रातः साय 2-3 मील तेज चाल में चलते हुए टहलने का, मनोरंजन का श्रम किया जाए, मेहनत किया जाए। घर के आसपास साग बाड़ी, पुष्प उद्यान लगाने और उससे अपने हाथों सींचने गोड़ने में भी कसरत हो जाए। यह ना बन पड़े तो अंग संचालन की कसरत चाहिए। यह ना बन पड़े तो अंग संचालन की कसरत कीजिए। अगर हम लोग हम बूढ़े हो गए हैं या बीमार हैं और हमारा अंग गहरी सांस लेने की आदत भी डालनी चाहिए। जिन्हें कोरोना वायरस हो गया दोस्तों, उन्हें भी गहरी सांस लेने की उनकी शिक्षा और इन आसन प्राणायाम और मांसपेशियों की तरफ फेफड़े मौजूद रखना भी आवश्यक है। तो दोस्तों इन कार्यों में आसन प्राणायाम बहुत सहायक होते हैं। तो इन सब कार्यों में है ना, आसन प्राणायाम बहुत सहायक हैं। उनका अभियान की शाखाओं में इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था है
जिसके सहारे बलिष्ठ उत्पन्न करने वाले सरल एक मैं ये बता दिया, दूसरा बता रहा हूँ। स्वास्थ्य रक्षा के लिए उपयोग श्रम और एवं हस्ती जिंदगी की सुविधा होनी चाहिए दोस्तों। यानी स्वास्थ्य को करना है तो हमें अपना आहार वाले मकान आहार एक अच्छा स्तर पे रखना है। अपव्यय दुर्व्यसनों एवं के आवश्यक साधनों को पूरा शंका स्वास्थ्य की बर्बादी का कारण बनता है। तो दोस्तों क्या हुआ, फलतः शरीर मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, हमें अपनी मानसिक शरीर को स्वस्थ रखना है। जिस चीज की आदत लग जाए वो में भी कटौती करनी पड़ती है। ठीक है, तो अभाव को पूरा करने चुकाने तथा भविष्य में कठिनाई बढ़ने की आशंका पर मन चिंतातुर रहता है और स्वास्थ्य की बर्बादी का कारण बनता है। इस वर्णित से बचने के लिए बजट बना में ही खर्च करनी चाहिए। और जो दोस्तों आमदनी की उतनी हिसाब से ही आपको खर्च करना चाहिए और थोड़ा बचाना चाहिए। और ऐसा नहीं करने पर आवश्यकता पड़ने पर काम आने के लिए बचत का भी निर्धारण करना चाहिए। और जब काम आ जाए तो बचत का सूत्र देखते हैं। तो दोस्तों मैंने आप कर दीजिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपकी क्वेश्चन घर सस्ते साधनों से बने हों या बहुमूल्य, तो दोस्तों हम सब लोग शहर में रहते हैं, हम लोगों का रिटायरमेंट हो जाता है और हम लोग मैं बूढ़े लोगों के बारे में बता रहा हूँ। जो बूढ़े हो जाते हैं वो सोचते हैं क्यों अब हम अपने घर पे ही चले रोजगार शुरू करें। तो ऐसे भारत में बहुत कम लोग हैं जो जिनका रोजगार खत्म हो जाता है शहर में, तो गांव में आ जाते हैं। तो उन्हें अमीर आदमी उसने स्टील का बना लिया, कोई उससे आदमी उसने ईंटे का बना लिया, किसी ने कंक्रीट के बना लिया, किसी ने सीमेंट वाले ईंटे का बना लिया। तो कुछ भी बना लिया तो उसमें देखो सबसे बहुमूल्य क्या चीज होनी के आगमन
चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और धूप प्रवेश की गुंजाइश रहनी चाहिए और घर में धूप की प्रवेश जाया करे। ये बंद घरों में सीलन सड़न के साथ साथ बीमारियां पड़े, सीलन आ जाती है, सड़न के साथ साथ बीमारियां पलने लग जाती है। अभी कई बात है तो एकदम मस्त घर है, तो उसके अंदर कोई नहीं रहता। तो एकदम गड़ा कर घास के बने हो या फिर कभी बने हुए हों, सीमेंट के बने हों, सभी घर जो होते हैं वो उनमें रहने लायक अच्छी हवा जगह। तो ठीक है दोस्तों, ऐसी ऐसी बातें हैं तो ओ माय गॉड, ओ कि घरों को जल्दी जल्दी चूने
इन सबको घर में ही रहना चाहिए और साथ ही खुले अन्न जल पर अपना के लिए करना है मिट्टी करना चाहिए। तो दोस्तों ये सब उपयोग करना चाहिए छिपकली देना है उसे बनाने छोड़ने लग जाएंगे, लेकिन सुबह शाम में बहुत एकदम अच्छी को लाभ मिलता है। ये सब करने से प्राणवायु को अब खाइए पीजिए और आसपास हर किसी को अपने घर में तुलसी पौधा ये वीडियो आपको अच्छा तो नहीं जाए जितने लज्जा दुष्प्रभाव से बचने के लिए आवश्यक हो। साधारण भारी तथा कसे कपड़े ना प्रक्रिया से में बाधा पड़ती है। ठीक है, सर्दी गर्मी रहने के अभ्यास रहने से जीवन शक्ति सुरक्षित रहती है। वातानुकूलित
मैले छिप शेयर कर दीजिए। मॉर्निंग टू द राइट, जल्दी सोएं जल्दी उठे। रात्रि को चिंता मुक्त होकर हंसते हंसते वातावरण में सोना चाहिए। रात को हंसते हुए अच्छे वातावरण में सोना चाहिए। होना चाहिए, और जिसको ये कम हो जाती है तो भोजन की कमी से भी ज़्यादा नुकसान करता है। तो दोस्तों, स्वस्थ रहेगा, शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, क्योंकि भोजन कम मिलता है। अगर उसे नींद कम मिली तो वो उससे और बुरा है। तो यानी जो लोग मुंह ढक लेते हैं वो ना सोएं, ताकि हवा अंग पर दूर। अब ठूस ठूस कर पेट भर लेने पर भी नींद में बिरयानी, चिकन फिंगर, पुलाव चीज रहता है, तो आदमी पेट भर गया। इससे क्या होता है, नींद में भी करने से विक्षेप पड़ता है। काम से थक कर लेने से नींद जैसी राहत मिलती है। तो ऐसे
नींद जैसे निर्ग्रह को बलिष्ठता और दीर्घायुता को स्रोत माना गया है। भी इंद्रिय शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो बहुमूल्य सामना पड़ेगा। बहुमूल्य सामर्थ्य से हाथ धोने को और किया जाए तो कर दुर्बलताग्रस्त बनना पड़ेगा। कीजिए लक्ष्य पर एकाग्र होकर लायक सफलता प्राप्त कर सकते। इस संबंध में अति बरतता है, यानी रौचार्य में मुनश ऐसे व्यक्तियों की मेधा और जीवन शक्ति निरंतर ह्रास होती रहती। तेरा उपयोग के संबंध में भी कही जा सकती है। बड़े कारण विशेषताओं जो महिलाओं के लिए होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है तो मुझे बताइए। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो दोस्तों, कोई वीडियो अच्छा लग रहा है यानी बच्चे पैदा करते हैं तो वो भी खराब है। विशेषताएं हैं कि महिलाओं के लिए तो यह प्रत्यक्ष विपत्ति हैं, यानी उन्हीं के रक्त, मांस और अस्थि के बाल और शरीर बनता है। प्रजनन के दिन ढेरों रक्त स्राव और अत्यधिक कष्ट होता है। दोस्तों, बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है। सुवग्री सामग्री ना मिले तो बेचारी बेमौत मरती है। यानी कोई महिला है वो प्रजनन के बच्चा प्राप्त करती है तो उसको शरीर से बहुत सारे ताकत बच्चा खींचता रहता है, दूध पिलाना पड़ता है। तो उसको बर्दाश्त ना करने के कारण होती है। जिन पत्नियों ने दया धर्म
हो और जो प्रेम शब्द का अर्थ समझते हों वे पत्नियों को बहुत बच्चे पैदा करने की विवश ना करें। ठीक है दोस्तों, बहुप्रजनन से परिवार की अर्थव्यवस्था बिगड़ और जो लोग बहुप्रजनन करते हैं उनकी परिवार की अर्थव्यवस्था बिगड़ती रहती है। अभिभावकों पर अनावश्यक व्यय भार लदता है। अभावग्रस्त बच्चों का भविष्य बिगड़ता है और देश को दरिद्र बनाता है। यानी दोस्तों, अत्यधिक यौनाचार्य नहीं कीजिए, इससे होता है, इससे आपका घर का जो इससे का संकट सहना पड़ता है। तो दोस्तों, अतुर हर विवेक का कर्तव्य है और इन दिनों की विषय परिस्थितियों को देखते हुए ही बचा लें। तो दोस्तों, आपकी वीडियो कैसी लगी? आपको अच्छी लगी तो लाइक कर रहे होंगे, और ये मेरा चैनल है, इसको आप लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। और ये वीडियो आप thepeoplecare.com पे देख रहे हैं, नहीं सॉरी, रमेश चंद्र रॉय पे देख रहे हैं। और इस आप वीडियो को लाइक दिस पेज पे और नो मोर पेज पे भी दे सकते हैं, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। चलाऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। यानी जो दोस्त जिस टाइम देख रहे हैं उसके लिए वो, और एक तो लाइक बनता है और शेयर एक शेयर बनता है, एक शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।